Hello, my bacha log. A very warm welcome to all of you. And you know what series we are doing right now? आपके सामने है टॉपिक का नाम that is NCERT series. And students trust me, series बहुत important है क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम्स में NCERT based क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो क्यों ना उन पे मास्टरी हासिल की जाए, है ना। तो हमने ये सीरीज शुरू की हुई है कॉल्ड एज एनसीईआरटी सीरीज, जिसकी हेल्प से जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी बुक में हम सारे के सारे सॉल्व करते हैं। एंड फाइनली वी आर ऑन द लास्ट चैप्टर, और आपको पता है लास्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसकी 5 वीडियोस ऑलरेडी जा चुकी है। दिस इज द 6th वन। आई होप आप प्लेलिस्ट के थ्रू सारे के सारे वीडियोस देख चुके हैं, और देखना मत भूलना बिकॉज दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ऑल आउट। तो आज क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो कि पेज नंबर 55 पे है। एंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज के 8, 9, 10 एंड 11 विद नन अदर देन योर अनुभा मैम, योर एजी मैम। तो शैल वी बिगिन स्टूडेंट्स? बिल्कुल तैयार हो टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस? एंड दिस इज हाई टाइम। आई होप आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि हाँ मैम ने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, उमंग सीरीज के थ्रू, वन शॉट सीरीज के थ्रू रिविजन करा दिया, एनसीईआरटी सीरीज के थ्रू सारे क्वेश्चंस भी करा रही है। तो ये सारी सीरीज फॉलो करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को नहीं किया है तो, ताकि सारी अमेजिंग वीडियो, सारा कंटेंट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो फिर शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 55 का 8th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। लेट मी जस्ट टेल अबाउट एटॉमिक नंबर कि एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या है। इसको हम Z या Z जो भी आप बोलते हो उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर इज बेसिकली डिफाइनिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। अगर मैं एटम को न्यूट्रल लेके चल रही हूँ तो आपको पता है जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जनरली एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड वी कैन आल्सो कॉल इट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। अब जैसा उसने क्वेश्चन में पूछा है कि एग्जाम्पल देना मस्ट है, तो एक बोल दो। जैसे सपोज मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास सोडियम था, सोडियम का सिंबल होता है Na, उसका Z यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 11 बिकॉज दैट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इट्स हैविंग। इजी पीजी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है वो पूछा है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, नहीं उससे पहले मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बेसिकली है क्या स्टूडेंट्स, ये सम है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, बिकॉज दीज आर द ओनली टू सब एटॉमिक पार्टिकल जिनकी वजह से एटम के अंदर मास आता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर जो है सब पे 1 यूनिट हम चार्ज मान के चलते हैं, रिलेटिव चार्ज, सबको ऐड कर दो वो मास नंबर हो जाएगा, द नंबर दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर मास ऑफ एटम। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो इसी केस की बात कर लेते हैं कि अगर मैं सोडियम की बात करूं, उसका A यानी कि उसका मास नंबर है 23, क्योंकि उसमें 11 प्रोटॉन थे एंड 12 न्यूट्रॉन थे, और 23 उसका मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट पूछा है आइसोटोप एंड आइसोबार क्या होता है। आइसोटोप समझाओ स्टूडेंट्स, आइसो का मतलब सेम होता है बेसिकली, आइसोटोप्स होते हैं व्हेन सेम एलिमेंट कैन कैरी डिफरेंट मास, यानी कि एलिमेंट किससे मिलके बना होता है, सेम एटम से, पर जब वो सेम एटम भी डिफरेंट मास कैरी करते हैं, that's what the isotope is। एग्जाम्पल मैंने ले लिया क्लोरीन का, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। देखो सेम एलिमेंट है क्लोरीन क्लोरीन, बट कुछ एटम क्लोरीन के 35 यूनिट मास कैरी करते हैं और कुछ 37, और उनका रेशियो होता है 3:1। अगर मैं पूरा सैंपल लूं, उसका 3 रेशियो 35 वाला मास कैरी करेगा और 1 रेशियो 37 वाला। ठीक है, ये जनरल रेशियो है। अब आइसो बार की भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आइसो बार होता है व्हेन यू हैव अ सेम एलिमेंट कैरिंग व्हेन यू हैव डिफरेंट एलिमेंट कैरिंग सेम मास। जब डिफरेंट एलिमेंट सेम मास कैरी करते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइसोबार। डिफरेंट एलिमेंट बट सेम मास। जैसे कि मेरे पास था कैल्शियम एंड आर्गन, 2 डिफरेंट एलिमेंट एंड उनके एटम का मास सेम होता है, दैट्स 40 यूनिट 40 यूनिट। तो ये है आइसोबार।
अब एक और क्वेश्चन पूछा है, 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप। मैं थोड़ा वो स्पेस में समझा रही हूँ बच्चा लोग, दैट यू नो द टॉपिक्स ऑलरेडी, क्योंकि हमने टॉपिक समझाने के लिए उमंग सीरीज पूरी कराई है जिसमें इन डिटेल डिस्कशन हुआ है हर चीज का। फिर वन शॉट के थ्रू सारा चैप्टर का रिविजन भी हुआ है। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू ऐड वन मोर थिंग कि आपका रिविजन प्रॉपरली हो जाए। वी कैन मेक श्योर अबाउट दैट। या अब आइसोटोप के बहुत सारे यूजेस होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली बात मैं करूं यूरेनियम की, यूरेनियम का आइसोटोप जो होता है उसको हम यूज करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आयोडीन के एक आइसोटोप से हम गॉइटर को ट्रीट कर सकते हैं विच इज लाइक स्वॉलन थ्रोट, है ना। ये जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे थायराइड वाली, वो स्वॉलन हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा सोडियम 24 हम ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर टू डिटेक्ट द ट्यूमर इन द बॉडी। तो डिफरेंट यूजेस होते हैं आइसोटोप के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये जितने भी मैंने आइसोटोप बताए ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव क्या होता है, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। पढ़ा है सब, ठीक है। और अगर ये फाइल डाउनलोड करोगे सारा का सारा प्रॉपर सोल्यूशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो फिकर नॉट बच्चा लोग, फिकर नॉट। अगला क्वेश्चन है सोडियम with a positive charge यानी कि cation of sodium has completely filled KN shell, explain करो। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सारे स्टेप फॉलो करोगे। आप बोलोगे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, दैट मींस इट इज कैरिंग 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे 11 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट शेल्स में लिखना है, कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, K शेल, L शेल, M शेल एंड सो ऑन। तो 11 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिल करोगे स्टूडेंट्स? विद द हेल्प ऑफ 2n स्क्वायर रूल, विच टेल्स कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे में 18 एंड सो ऑन। मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 8, आई एम लेफ्ट विद 1, तो मैंने उसको ऐसे फिल कर दिया। ये सोडियम इन अ न्यूट्रल एटम, ये कॉन्फिगरेशन है। बट क्वेश्चन है सोडियम विद अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब प्रोटॉन एक ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, तभी तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया। एक प्रोटॉन कैसे ज्यादा हो सकता है इलेक्ट्रॉन से? अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं लूज कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूं, तभी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, आसानी से आप लूज कर सकते हो। एंड दिस इज द कॉन्फिगरेशन वी अचीव, ताकि उसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ जाए, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। और जब वो ऐसा करता है, कॉन्फिगरेशन ये आ गई और हमने प्रूफ भी कर दिया, सोडियम पॉजिटिव विच इज सोडियम कैटायन, उसमें K एंड L शेल कंप्लीट है क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, एंड दैट्स हाउ वी फिल इट 2 8। ऑसम, यू गॉट इट। डिफिकल्ट तो नहीं है ना? बिल्कुल बताना, बिल्कुल कि सब समझ में आ रहा है मैम। Let's do this third question, और ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है if bromine atom is available in the form of say 2 isotope, ब्रोमीन के 2 आइसोटोप प्रेजेंट है। आइसोटोप हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम एलिमेंट जिनका मास डिफरेंट है, 79 और 81। इन दोनों का परसेंटेज गिवन है, अबंडेंस गिवन है कि नेचर में उनका कितना परसेंटेज है। अगर मैं इन टोटल उसको 100% मानूं तो इसका परसेंटेज 49.7 है और इसका 50.3 है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और आपको पता है दो आप ये फिगर्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आसान बना लेते हैं। 0.5 से ज्यादा आता है तो उसमें एक पावर ऐड हो जाती है, मैं इसको 50% बोल सकती हूँ। 0.3 5 से कम है तो उस पावर को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं फॉर सोल्यूशन, कि हम बेटर टर्म में उसको सॉल्व कर पाए, आसान बना पाए। नाउ ये मेरे पास अबंडेंस आ गई पहले आइसोटोप की और दूसरे आइसोटोप की, मतलब उनका अमाउंट इन द नेचर, ठीक है, परसेंटेज में गिवन है, और ये मास गिवन है, ये M1 पहले वाले आइसोटोप का, M2 दूसरे वाले आइसोटोप का। और जब भी सब्सटेंस आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है ना स्टूडेंट्स, तो हम उसका एवरेज मास निकालते हैं। हमें कैसे पता चलेगा हम ब्रोमीन का कौन सा मास लें? तो हमें एवरेज मास निकालना पड़ेगा और अबंडेंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि परसेंटेज जो है उनका अलग अलग हो सकता है, तो वी हैव टू मेंशन दैट। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? पहले वाले का मास उसका अबंडेंस मल्टीप्लिकेशन में, प्लस दूसरे वाले का मास इनटू उसका अबंडेंस। अगर तीसरा भी आइसोटोप होता तो सो ऑन चलता जाता, और नीचे हम लिखते हैं टोटल अबंडेंस, ठीक है। यहाँ पे 100 होगा क्योंकि परसेंटेज का जो टोटल सम है वो 100 होता है। बस सिंपल, पहले वाले का मास 79, अबंडेंस है 50%, दूसरे वाले का 81, अबंडेंस है 50%, डिवाइडेड बाय 50 प्लस 50 100।
और इसको आसान बनाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट? 50/100 इस 100 को दोनों के नीचे भी हम ले सकते हैं। अब तो कुछ नहीं करना, ये कैंसिल हो गया 2 पे, ये कैंसिल हो गया 2 पे। 2 मैंने एलसीएम ले लिया, 79 प्लस 81 का सम करोगे 160 आएगा, यानी कि 80U। मेरा आंसर आ गया 80U, यूनिफाइड मास, यानी कि ब्रोमीन का जो एवरेज मास हम लेके चलते हैं दैट्स 80। अगर सॉल्व करोगे बाय टेकिंग ऑल दिस समथिंग तो 80 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो प्रॉपर्ली वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे उन्होंने उसको फॉलो किया हुआ है, तो यहाँ से भी सोल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आया? ओके, अब ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा था बट थोड़ा सा अलग है, और एग्जाम में यही नहीं होना चाहिए कि मैम ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो फिर करते हैं द एवरेज एटॉमिक मास। अब ऑलरेडी एवरेज मास दिया हुआ है तो कुछ और पूछेगा, ठीक है? एवरेज मास कोई एक्स एलिमेंट का गिवन है that is 16.2U, what are the percentage of isotope, और वो जो x है उसके वो एलिमेंट का ही देखो, नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर विच इज आर z और z, और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। तो पहले वाले जो आइसोटोप है उसका मास गिवन है 16, दूसरे वाला जो आइसोटोप है उसका मास गिवन है 18, ठीक है, और एवरेज मास गिवन है। परसेंटेज पूछा है कि पहले वाले का अबंडेंस कितना है और दूसरे वाले का अबंडेंस कितना है। परसेंट का मतलब टोटल उनका सम हमेशा 100 होगा। तो मान लो अगर मैं इसकी अबंडेंस को x मान लूं तो इसकी अबंडेंस कितनी हो जाएगी 100 माइनस x, क्योंकि टोटल अबंडेंस 100% होगी, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो अगर पहले वाले की x है मान लो 40 है तो दूसरे वाले की कितनी होगी 60, कैसे पता चला 100 माइनस 40। तो सेम थिंग मैंने यहाँ पे किया, दिस इज मैथ्स, ये तो केमिस्ट्री भी नहीं है, ट्रस्ट मी। अब फॉर्मूला लगा दो, हमें पता था एवरेज मास का फॉर्मूला था पहले वाले का अबंडेंस इनटू उसका मास इनटू अबंडेंस, दूसरे वाले का मास तो उसका अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। अब मुझे ये अबंडेंस निकालनी A1 एंड A2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले जो एवरेज मास है वो गिवन है 16.2, कुछ नहीं है नीचे तो 1 भी लिख सकती हूँ। पहले वाले का मास 16, उसका अबंडेंस मैंने x माना, दूसरे वाले का मास है मेरा 18, उसका अबंडेंस मैंने 100 माइनस x माना, डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, x प्लस 100 माइनस x, तो x कैंसिल हो जाएगा 100। अब बस आप इसको सॉल्व करना है, दैट इज 16.2 डिवाइडेड बाय 1, 16x प्लस 18 इंटू 100, 1800 माइनस 18x डिवाइडेड बाय 100। अब बस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हो, राइट? और क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे सोल्यूशन बताओ। लेट मी मेक माई सेल्फ अ बिट स्मॉलर, और मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देती हूँ। 16.2 इंटू 100 1620 आएगा, राइट? और ये इक्वल है 16x प्लस 1800 माइनस 18x। तो इसको यहाँ ले जाओ, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, ये 1800 माइनस 2x हो गया, ये 1620 हो गया। बस अब कुछ नहीं करना, 2x को इधर ले जाओ पॉजिटिव, इसको इधर ले आओ, 1800 माइनस 1620। अब इसको जरा सॉल्व करो, 180, राइट? सॉरी 08 yes 08 and then 1, yeah, that is u, and x will be 180 upon 2, that is 90. Sorry, it's not u because we are calculating percentage. So x percentage came out as 90%, that is this one, A1 we got, and because x is A1 is 90%, so A2 will be 100 minus 90, that is 10%, and I got my solution. Yes or no? You got your solution properly. You can see that I have solved it properly with each and every step, क्योंकि वो जरूरी था। अब मैंने अपने आप को बिगर स्क्रीन पे कर लिया, आप ये सोल्यूशन सारा देख सकते हो, क्योंकि फाइल डाउनलोड कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे सोल्यूशन समझ में आए? यहाँ पे भी लिखा था। तो बस आज के लिए हम इतने सोल्यूशंस करेंगे, बट डोंट वरी, और भी वीडियोस आने वाली है, 7th 8th सारा करेंगे। अच्छा, उसके अलावा देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आप उस पर जाओगे तो आप वेदांतु के सारे सब्सक्रिप्शन अभी चेक कर सकते हो, और एजी प्रो के साथ आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मेरे 9th क्लास के बच्चों, अगर आप अभी 9th क्लास में हुए हो, दिस इज समथिंग फॉर, अगर आप 9th में हो और आप रिविजन कर रहे हो और आप 10th में मूव कर रहे हो, तो 10th क्लास के लिए प्रो
प्राइस इज 2700 और AG Pro कोड लगाते ही 2430 हो जाएगा। और ये है पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन जिसपे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर मैं 9th की बात करूं तो दैट इज अराउंड 2400 और आप अगर डिस्काउंट लगा लोगे यू विल गेट इट अराउंड 2100। तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड डील स्टूडेंट्स, इसको मिस मत करना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बहुत मजा आएगा। सारे सेशंस बहुत ही फन ओरिएंटेड एंड लर्निंग ओरिएंटेड होते हैं, आपको समझ आता है, मजा आता है। जस्ट डू चेक इट आउट, एक मंथ के लिए ट्राई करो, आई मस्ट श्योर कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड डू नॉट फॉरगेट AG Pro, Anubha Gaur ma'am is pro, so AG Pro OP. And you can follow me on Instagram. My ID is Vedantu_Anubha Gaur for all the updates. And thank you so much for staying till the end. आपको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो और ये प्रॉपर सीरीज। फॉलो करो। Don't forget to like. Please share it among your friends and tell them. And don't forget to subscribe to the channel. If you're new, you can reach out to my email ID. तो जल्दी मिले, बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग, स्टे ट्यून्ड। Thank you so much. Take care.